वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर KP को भेज दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन के हल्फ लेने का इम्कान। KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इतफाक। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUI के हक में दस्तबरदार। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों के इजलास में तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। सेनेट का टिकट न मिलने पर PTI के नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 55 अफराद जाँ बहक। चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में दरियाए सुआ में तुगयानी, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। चकवाल में मुतादिद सड़कें रैलों में बह गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर कहा, सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। वज़ीर आज़म की विफाक, सूबों और NDMA को मिलकर सूरत हाल से निमटने की हिदायत। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इजाफे का इतलाक आज से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इक़दाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मवाजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा, सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराज़गी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। PTI के सेहत कार्ड से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज़्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 69% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की। मगर नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 46% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद के तरबियती प्रोग्राम से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। माजूरों को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने माजूरों को तालीम और रोजगार के मसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो बेटियों को बराबरी के हुकूक देने होंगे। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% है तो उनका हिस्सा भी 50% होना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवान एक आइडियल पाकिस्तान बना सकते हैं, इसके लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी है। मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए हमें इज्तमाई तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला अयूब को SMIU का पहला PhD स्कॉलर बनने पर खराज तहसीन। कहा, SMIU ने तालीमी मयार और तहकीक में नई मिसाल कायम की।
गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत 94 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेज ने गजा में कैथोलिक गिरजाघर पर भी बम बरसा दिए। हमले में 3 अफराद मारे गए, पादरी समेत कई अफराद जख्मी। गिरजाघर में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। गिरजाघर को निशाना बनाने पर पोप लियो और सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने गिरजाघर हमला काबिल अफसोस करार दे दिया, कहा वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि निशाना गिरजाघर नहीं था, गोले के टुकड़े गलती से चर्च से टकरा गए। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि गजा में गुज़श्ता 2 साल के दौरान औसतन रोज़ाना 28 बच्चे इसराइली बर्बरियत का निशाना बनते हैं, जो एक क्लासरूम में मौजूद बच्चों की तादाद के बराबर है। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों ममालिक ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से एशियाई नौजवान की लड़ाई के मुकदमे की समाअत। 20 साल के मुल्जिम मोहम्मद इमाज ने अदालत को बताया कि उसे ख़तरा महसूस हुआ कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे। खौफजदा होकर पुलिस अफसरान पर हमला किया। जिस शख्स ने मुझे आकर पकड़ा उसने मुझे अपनी शनाख्त नहीं बताई। राशडेल से ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों मोहम्मद इमाज और मोहम्मद इमाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस अफसरान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानिया के आम इंतखाबात में 16 और 17 बरस के अफराद भी वोट डाल सकेंगे। मनसूबा हुकूमत ने पेश कर दिया। डेमोक्रेसी मिनिस्टर रोशन आरा अली का कहना है कि वोटर की उम्र कम करने का मामला नए इलेक्शन बिल का हिस्सा होगा। उम्र की हद कम होने से 15 लाख मजीद अफराद वोट डाल सकेंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में लोकल इलेक्शन और स्कॉटिश वेल्श पार्लियामेंट के लिए वोट डालने की उम्र पहले ही 16 बरस है। बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीम्स के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रनुमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज़ के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लिटिंदाज क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को होगा। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में कज़ुवेन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तब्रेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा।